हेलो एवरीवन, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ घोड़बंदर किले के अंदर। और ये घोड़बंदर किला काफ़ी दूर था हमारे घरों से। तो वहाँ से मतलब मेरे घर से और किले तक का जो ट्रैवलिंग था, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे आया, बाय बस और पैदल भी मैं आया। तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना अंदर था और कैसे कैसे आपको आना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी इस वक्त खड़े हैं घोड़बंदर किले में, तो अभी यहाँ का आपको जितना भी व्यू है, यहाँ के जितने भी किले हैं, किले में तो एक ही है यहाँ पे किले, बट आपको एकदम अच्छे से क्लियर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे इसका सीन एकदम। और फिलहाल अभी मैं बोलूँगा यहाँ पे कि किला अभी फ़िलहाल बंद चल रहा है। तो आप लोग में से कोई अगर वीडियो बनाएगा यहाँ पर आके, मतलब एक तरह का वो ब्लॉगर होगा, तो प्लीज़ यहाँ पर मत आना, क्योंकि ये वीडियो, हाँ, ये जो किला है अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे ईंट पड़े होंगे, आपको देखने मिलता होगा, यहाँ पर ईंट है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने की वजह से बाहर ही बैनर लगा के रखा था इन लोगों ने कि ये अभी फ़िलहाल बंद है। तो फिर भी हम लोग आ चुके थे, तो फिर हम लोग ने सोचा कि भाई इतना लंबा आए हैं, फिर यहाँ से गेट से फिर चले जाना घर पे, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है यार। इतना पैसे वेस्ट करके हम लोग, मतलब पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि जब आए हैं तो भाई अंदर घुसेंगे, भले ही दो बातें सुननी पड़ेंगी, सुनेंगे, लेकिन भाई अंदर घूमेंगे और चले, मतलब फिर आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो चलेगा भाई, यहाँ पर हम लोग अंदर की तरफ आ तो गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के पूरे सीन कैसे कैसे हैं। ठीक है, अब बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं हम लोग। Here we are discussing about history of Ghodbandar Killa. The first thing is Ghodbandar Fort is a fort located in Ghodbandar village. And now second thing is it is built up by Portuguese but in later occupied by Maratha empires. The third most important thing about this Killa is the Portuguese were able to defend Ghodbandar Fort from this attack successfully for many years, including the attack 1672 by the force of Shivaji. However, the Marathas under Chinaji Appa successfully gained the fort and took it over from Portuguese. Reason behind we call Ghodbandar Killa is it was where the Portuguese used to trade for Ghoda with Arabs. यही था ना रे।
दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर नाम पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका साफ साफ रूप से लिखा हुआ है। और ये जो किला है ये उसी के प्रोटेक्शन में है, उसी के अंडर आता है। तो इसका जो मेंटेनेंस है वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर ही किया जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक आम का पेड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा आम का पेड़ है। और यहाँ पे आप इसके बारे में सारी जानकारी भी देख पा रहे हैं। ये इसका लोकल नेम दिया गया है, स्थानिक नाम, और उसका साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम दिया गया है। फिर इसका ओरिजिन दिया गया है, मतलब ये कहाँ से पैदा हुआ था, और उसके बाद उसकी एज दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, साफ साफ पता चल रहा है 55 ईयर्स पुराना ये पेड़ है। मतलब हमारे जैसे 2 जनरेशन्स को इस पेड़ ने देखा है, तो काफ़ी पुराना पेड़ है ये। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। Hello guys, my name is Jitendra Singh Rathod. He is my very dear friend Steven D'Souza. We just came here for a walk and happened to meet the cameraman, wonderful guy. So he knows little bit about this place, wonderful place. But this was in a very dilapidated state, okay, and now this, government or BMC rather, okay, they are reconstructing and making it look like as it was earlier, okay, like in Portuguese. So is it Shivaji Maharaja's place or any idea? I have no clue, but I like this place, so That's it. Guys, I am totally unaware of history, but still, it's important to know your past and love you all. And thank you very much, my friend. What's your name? थैंक रुबेश पटेल। Rubesh हाँ। Patel. Good job done. मैं आपको बोल रहा था कि मेरे को जाना है वहाँ पर, तो मैं आपको देखो वहाँ पर कैसे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पे सीढ़ी दिखते रहेंगे, तो यहाँ से इस सीढ़ी से आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। बट ये जो सीढ़ी है ना यहीं पर ख़त्म हो जाती है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, आप इसके सराउंडिंग में रह जाओगे, मतलब अंदर तक नहीं जा पाओगे। तो आपको अंदर अगर जाना है ना तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से होके। तो लेकिन ये आपका जो सीढ़ी है ना खाली यहीं तक होगा, बस यहीं तक होगा, इसका सराउंडिंग तक ही होगा, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसके सराउंडिंग मतलब कि आपको यहीं का ही व्यू दिखेगा, जो भी दिखेगा आपको यहीं का ही व्यू दिखेगा। तो आपको अगर अंदर जाना है ना तो आपको वहाँ से जाना पड़ेगा, तभी आप वहाँ के अंदर की चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो फाइनली अभी मैं आ गया हूँ आपके सामने। और अभी देखिए, अभी मैं इसी फोर्ट के दूसरे इलाके में आया हूँ, दूसरे पॉइंट पे आया हूँ। और यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत बड़ा है। शायद यहाँ पे उस ज़माने में पानी वगैरह इकट्ठा किया जाता होगा या फिर कुछ भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरफ नीचे लैडर्स बनी हुई हैं अंदर तक उतरने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत संभल के और सावधानी से उतरना पड़ेगा, वरना ज़रा सा भी अगर डिसबैलेंस हो गया तो नीचे गिर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ से वापस लौटते हैं। बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, हमें कम से कम आधे घंटे हो गए और हम लोग यहाँ पे कब से थे। और एक अंकल भी आए थे हमें निकालने के लिए, तो वो बोले कि आप जल्दी से जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि और भी उनके जो ऊपर के जो बोल सकते हैं मालिक हैं वो आके उनको कुछ डांटेंगे। तो इससे अच्छा वो हमें बोले कि इससे अच्छा है कि आप लोग निकल जाओ, मुझे सुनना ना पड़ेगा।
तो उन्होंने हम लोगों को 3 बजे का टाइमिंग दिया था। तो अभी बज रहे हैं 2:35। तो फ़िलहाल हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, ना तो उन्हें सुनना पड़े, ना तो हमें हमारा काम भी हो जाए। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। चलो, और आपको आगे का यहाँ का सीन दिखाएंगे। ये आपको सामने दिखता रहेगा यहाँ पे, एक्चुअली ये वाला पॉइंट, ये ना भाईंदर की खाड़ी है। तो मैं आपको यहाँ से, मैं वहाँ से जाऊँगा और वहाँ से निकलने का आपको वहाँ का सीन दिखाऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी।